हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए साइकोलॉजी के टॉप 30 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चंस है दोस्तों पिछली रीट पात्रता परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। तो आज की क्लास दोस्तों अति महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, साथ में दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और आपके जितने भी साथी है दोस्तों रीट पात्रता परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खिलौनों की आयु कहा जाता है? खिलौनों की आयु कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, पूर्व बाल्यावस्था को। खिलौनों की आयु कहा जाता है तो पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, खेलने की अवस्था। जबकि दोस्तों दल या समूह में रहने की अवस्था है और प्रश्न करने की अवस्था है पूर्व बाल्यावस्था, और अनुकरण करने की अवस्था है पूर्व बाल्यावस्था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, खेलने की अवस्था नहीं है पूर्व बाल्यावस्था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? तो द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का अर्थ है? विकास का अर्थ है तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। विकास का क्या अर्थ है? तो अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन बी। जबकि दोस्तों विकास के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? तो विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं और विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है और विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है। तो इसमें गलत कौन सा है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्राय, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्राय लाभकारी हो या हानिकारक है? ये इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है, बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है, बार बार ये घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है, राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन ए शास्त्रीय अनुबंधन। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, शास्त्रीय अनुबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन ए मित्रों के द्वारा उपहास। सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? तो मित्रों के द्वारा उपहास। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, यह व्यक्ति की अप्रिय स्थिति को दूर रखता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। कौन सा कथन है जो अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। जबकि दोस्तों अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में कौन कौन से उपयुक्त है?
ये व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है और ये व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है और ये मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है। कौन? अभिप्रेरणा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। कौन सा उपयुक्त नहीं है अभिप्रेरणा के संबंध में? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, अभ्यस्तता। क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन कहलाता है, तो अभ्यस्तता कहलाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, दबाव से किसी बात या विचार के लिए राज्य करना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, विद्यालय में। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं, किसमें? विद्यालय में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है, जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, ये व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है, जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है, उसमें चेतन के 3 स्तर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? ए है दोस्तों थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी है दोस्तों स्किनर, ऑप्शन सी है दोस्तों कोहलर, ऑप्शन डी है दोस्तों BS बलूम। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, BS बलूम ने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया, जबकि दोस्तों थॉर्नडाइक, स्किनर और कोहलर ने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों पिछली रीट पात्रता परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से उस उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। निम्नलिखित में से उस उदाहरण का चयन करना है जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। ए में दिया दोस्तों, वंदना परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम कर रही है, जिससे वे अपने माता पिता से उपहार प्राप्त कर सके। तो दोस्तों ये तो भाई अभिप्रेरणा का उदाहरण है। बी में दिया दोस्तों, उर्मिला फटाफट गृह कार्य समाप्त कर रही है, क्योंकि गृह कार्य समाप्त करके वे टीवी देख सकेगी। सी है दोस्तों, इला बहुत सारी पुस्तकें पढ़ रही है, क्योंकि वह जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करके विद्यालय का नाम जिला स्तर पर रोशन करना चाहती है। ऑप्शन डी में दिया दोस्तों, मेगा अपने परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोत तलाश रही है, क्योंकि वह नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा हमारा। क्या होगा? ऑप्शन डी। आंतरिक अभिप्रेरणा को कौन सा उदाहरण दर्शाता है? तो ऑप्शन डी, मेगा अपने परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोत तलाश रही है, क्योंकि वह नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? निम्न में से कौन सा एक है उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? ए में दिया दोस्तों विश्वसनीयता, बी में है दोस्तों वैधता, सी में है वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन डी है दोस्तों अभिसमता।
तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, अभिसमता। कौन सा एक है उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, अभिसमता। क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है? शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है? ए में है दोस्तों अध्यापक, बी है बच्चा, ऑप्शन सी है दोस्तों विषय वस्तु, ऑप्शन डी है दोस्तों वातावरण। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, बच्चा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, बच्चा है। शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधि में संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है? बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। अगर दोस्तों आप बच्चे को बार बार कहोगे तुम्हें सजा दी जाएगी या तुम्हें इनाम दिया जाएगा, तो बच्चों की जो प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा है वो कम हो जाएगी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह काम के निर्धारित घंटे हैं। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के प्रति सप्ताह काम के निर्धारित घंटे हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, 45 घंटे। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, 45 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार है एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। अनुमोदक है, सुविधादाता, आधिकारिक या तानाशाह। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, सुविधादाता। एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की सुविधादाता भूमिका होनी चाहिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहां तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? उस सीमा तक है प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहां तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र ए में दिया दोस्तों व्याख्यान सुन सके, बी है दोस्तों कक्षा कक्ष में शिक्षक के व्याख्यान के नोट्स ले सके, सी है दोस्तों कक्षा कक्ष में अनुशासन बनाए रखे, ऑप्शन डी है दोस्तों छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। एक चिंतनशील शिक्षक है कक्षा कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा।